Assalamu alaikum. This is your host Amir Ali and welcome back to another podcast. As you know, PSL सीज़न 9 स्टार्ट हो चुका है। एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है PSL पाकिस्तान में। इसी पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है द लेजेंड ऑफ कराची, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिस्टर खालिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिडिल क्लास पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट, आपने एक बार फिर मौका दिया मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे। एज यू नो कि PSL सीज़न 9 स्टार्ट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या एनालिसिस है, फॉलो कर रहे हैं प्लेयर्स को लेके, क्राउड को लेके? काफ़ी क्रूशल मैचेस हो रहे हैं PSL सीज़न 9। बिल्कुल, अब तक तो बहुत क्रूशल मैचेस हो रहे हैं। अगर हम शुरू से बात करें हमारी ओपनिंग सेरेमनी की, तो वो हमने कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं लिया था। अगर आप उसमें देखें, ऑल ओवर हमारे जो सीनियर प्लेयर थे उनकी आमद जो है ना लेट हुई थी, बाबर आजम साहब की हमारे। तो अगर देखा जाए, क्योंकि आप देखें ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे इस इवेंट को लोग देखने के लिए वो देख रहे होते हैं, तो बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि हम तमाम जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनकी टीम्स हैं, उनके प्रॉपरली वो किट्स में आते और प्रॉपर एक मैनेज तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करते तो बहुत अच्छा होता। बाकी मैचेस को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं, पिंडी, लाहौर, फिर कराची में भी, और बड़े क्रूशल मैचेस हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है देखने में। तो बाय द वे, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें? ज़रा अपनी फेवरेट टीम के बारे में तो बताएं। देखें, बेसिकली मैं तो हूँ कराची का, जाहिर सी बात है कराची को ही हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल कराची की परफॉर्मेंसेस अभी लास्ट 2 मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही। पिछले मैचेस बहुत अच्छे खेले उन्होंने, लेकिन ये लास्ट 2 मैचेस की वजह से जो है ना थोड़ा उनको डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। चलें कराची किंग्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं अब तक के मैचेस के बारे में। शान मसूद कैप्टनसी कर रहे हैं, पहले इंटरनेशनल उनको कैप्टनसी दी गई, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं वो। अब कराची किंग्स की भी कैप्टनसी कर रहे हैं। ज़रा ओवरऑल शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में बताएं, कैसे ऑब्जर्वेशन है आपको? एक्सपीरियंस प्लेयर है शान मसूद, और जाहिर सी बात है अभी काफ़ी वो PSL के मैचेस भी खेल रहा है साथ साथ, तो एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले टाइम में जो है ना इसका काफ़ी स्कोप है उनको मैचेस में ना। अच्छा, कराची किंग्स की मैं स्क्वाड देख रहा था तो शुएब मलिक और कैरन पोलार्ड पर काफ़ी रिलाय कर रही है। एक्सपीरियंस प्लेयर है दोनों, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं। तो कैरन पोलार्ड और शुएब मलिक अब तक जितने मैचेस हुए हैं तो विनिंग परफॉर्मेंस थी उन दोनों की। बिल्कुल, पोलार्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो देखा जा रहा है कि वो बड़े शॉट्स भी लगा रहे हैं और टीम को लेकर भी चल रहे हैं साथ। अच्छा चलें, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, कराची किंग्स की जो बॉलिंग है ना वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। मीर हमजा नो डाउट ग्रेट बॉलर हैं, हसन अली हैं, नवाज़ हैं, लेकिन नवाज़ आपको पता आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं ज़्यादातर। तो बॉलिंग एज अ बॉलर आप खुद भी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास के प्रोमिनेंट नाम है, दबंग किस्म के आप बॉलर थे। तो कराची किंग्स की बॉलिंग के बारे में क्या कहें? देखिए, मीर हमजा नो डाउट अभी सीज़न खेल कर आया है, टेस्ट खेल कर आ रहा है, बहुत अच्छा स्विंग हो रहा है उनका बॉल और अच्छी फॉर्म में है। जहाँ तक नवाज़ की आपने बात की, तो वाकई नवाज़ की फॉर्म अब वैसी नहीं रही, तो लैक कर रही है कराची इस वक्त जो है ना बॉलिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। मुल्तान जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। मोहम्मद रिजवान नो डाउट ग्रेट प्लेयर हैं, कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं और इस वक्त जो है टॉप ऑफ द टेबल है मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान की क्या आपको स्क्वाड, क्या डेप्थ अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है उनकी, बैटिंग भी अच्छी है, बैलेंस है उनकी? बिल्कुल, रिजवान बिल्कुल अच्छी फॉर्म में चल रहा है इस वक्त और बड़ी बैलेंस टीम चल रही है। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर हमारी क्वेटा ग्लेडिएटर थी, जिसे मैं देख रहा था कि आगे ऑन टॉप रहेगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान जैसे उस्मान खान अपकमिंग जो है हमारे, पिछले सीज़न में भी उन्होंने डेब्यू के अंदर 100 किया था बहुत कम बॉलों के ऊपर, और इस दफ़ा भी आकर उन्होंने एक दोबारा 96 किया है और बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो भी। आप मुल्तान सुल्तान में उस्मान खान की आप बात करें, उनका तो मेरे ख्याल से ये गाना उनको फिट आता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। पाकिस्तान के लिए काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल की कि पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो जाए, बट वही कि टैलेंट की कोई कदर नहीं, डिसहार्ट हो गया, वो UAE में सेटल हुए हैं और UAE की तरफ खेल रहे हैं। तो ये जो प्लेयर डिसहार्ट होता है फिर दूसरी कंट्रीज में चला जाता है, जैसे सिकंदर रजा भट्ट हैं, इमरान ताहिर हो गए, तो ये क्या मतलब प्लेयर से ज़्यादती होती है, क्या सीन है इसका? एग्जैक्टली बिल्कुल, ज़्यादतियाँ तो अगर देखा जाए हमारे, मैं अगर कराची को ही लेकर चलूँ तो देखें कराची में तो ये चीज़ें एक रीत के तौर पर चल रही हैं हमारे इधर। तो ऑल ओवर उस्मान खान नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारे साथ खेलता रहा है और हमारा जूनियर था, और अब आप देख लें कि कराची ने उसको चांस नहीं दिया, पाकिस्तान में उसको चांस नहीं मिला, UAE की तरफ से जा रहा है। तो ये
अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है ना क्रिकेट में होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रही हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। 2 टाइम की चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस बार 7 मैचेस में से 6 कंसेक्यूटिवली हारी है। आज का मैच जो है वो उसे बारिश हो गई जिसकी वजह से फिर 1 पॉइंट लीव हो गया। तो ये लाहौर का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हो गया? हालांकि बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है। हाँ, उनके राशिद खान इस बार अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है वो, लेकिन एक प्लेयर के ना होने की वजह से इतना मतलब डाउनफॉल हो गया और परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। देखिए अब फ़खर ज़मान को देख लें, फ़खर ज़मान भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। साहिबज़ादा फ़रहान जो है वो इस वक्त जो है ना पहले मैच से थोड़ा सा उनका बल्ला चल रहा है और वो रन्स भी कर रहे हैं, देखें तो। और जैसे आपने राशिद खान का जिक्र किया, देखें राशिद खान एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी जाहिर सी बात है, और हर लीग वो खेल रहा है, उनके ना होने से टीम पर फैक्ट तो पड़ा है। और फ़खर ज़मान की आप बात कर रहे हैं, बड़े प्लेयर है, लेकिन ये है कि वो कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। इसके अलावा फिर सिकंदर रज़ा ने ज्वाइन किया है लाहौर कलंदर्स को, लेकिन स्टिल वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रही उनकी टीम। शाहीन शाह अफरीदी रिसेंटली उनको एज अ T20 कैप्टन हायर किया गया है। नो डाउट अच्छे बॉलर भी हैं, थोड़े कैप्टनसी में ये है कि इमेच्योर है। तो उनकी कैप्टनसी के बारे में और लाहौर कलंदर्स की स्पेशली कैप्टनसी के बारे में क्या कहना? देखें कैप्टनसी का तो जहाँ तक सवाल है, वो तो जाहिर सी बात है, जितने आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपको जो है ना चीज़ों की समझ आना शुरू होगी। शाहीन शाह नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर कैप्टनसी के हिसाब से देखा जाए तो हमने थोड़ी जल्दी कर दिया। अभी फ़िलहाल हमें उनको एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम का नहीं रखना चाहिए था। कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है उसका कमबैक हुआ है। लास्ट कुछ सीजन उनके अच्छे नहीं जा रहे थे। सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटा के राही रुसो को कैप्टन बनाया गया। पहले तो ये बताया कि क्या अच्छा डिसीजन था? ओवरऑल अब तक तो अच्छा मुझे लगा डिसीजन। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखें अगर आप पिछले 4 सीज़न उठाकर देख लें तो क्वेटा ग्लेडिएटर की कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो जिस आई थिंक कि जिसकी बिहाफ पे शायद वाटसन ने जो है ना रोसो को कप्तानी दी और उनको कप्तानी से हटाया गया, सरफराज अहमद। बीइंग अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है अब T20 जिस तरह दिन ब दिन फास्ट होती जा रही है, क्या आपको लगता है सरफराज अहमद अब इस लीग्स में या T20 फॉर्मेट में अब उस तरह अपना एक किरदार अदा कर सकेंगी? जी, जी, बिल्कुल क्योंकि अब आप देखें अभी उनसे एक कैप्टनसी का एक बर्डन होता है, अब तो उनके ऊपर कैप्टनसी का भी बर्डन नहीं है, उनको परफॉर्म करना चाहिए अभी इसमें इस तरह की T20 लीग्स में या जो भी मैचेस अभी होते हैं, तो परफॉर्म उनको करना चाहिए अभी। कोयटा इस वक्त जो है वो सेकंड नंबर पे टेबल पे, तो मे बी मुझे तो यही लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएगी। आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में? जी, बिल्कुल क्वेटा ग्लेडिएटर ऑन पेपर भी बड़ी टीम है और परफॉर्म भी बहुत बहुत अच्छा कर रही है। आप उनके अंदर देख लें कि रोसो भी अच्छी फॉर्म में है, और उसके अलावा आपका ख्वाजा नाफे है, बहुत अच्छे। ख्वाजा नाफे की स्पेशल में बात करना चाहूँगा। एक कराची का प्लेयर है, औरंगी टाउन में ही रहते थे। एक क्लिप उनका वायरल हुआ टिकटॉक से, जिसकी वजह से उन्हें फिर PSL में उनको कोयटा ग्लेडिएटर्स की फ्रेंचाइज ने उन्हें सेलेक्ट किया। फ्यूचर ब्राइट लग रहा है उनका। बिल्कुल, उनका जो मोस्ट पॉपुलर शॉट है नो लुक शॉट, जिसके ऊपर वो पॉपुलर हुए हैं, और आते साथ उन्होंने जिस तरीके से अपने जलवे दिखाए हैं, तो आई होप कि आने वाला टाइम उनका बहुत बेटर होगा। अच्छा, कोयटा की ना सिर्फ बैटिंग की स्ट्रेंथ अच्छी है, बॉलिंग में भी उनके पास अच्छे बॉलर हैं, जिस तरह हसनैन हो गया, सोहेल खान हो गए। दोनों एक कराची के बॉलर हैं और काफ़ी फास्ट बॉलर हैं। तो ओवरऑल कोयटा की बॉलिंग कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये T20 क्रिकेट में अगर आप ये कहें कि जी एक बॉलर बहुत तेज़ है तो शायद वो सर्वाइव करे, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप देखें उनके पास सबसे बड़ा फ़र्क मोहम्मद आमिर का आ रहा है। मोहम्मद आमिर नो डाउट पूरा जब आप जितने भी मैचेस उठाकर देख लें उनके, तो बहुत ही समझदारी के साथ और एक्सपीरियंस बॉलर है, ज़ाहिर सी बात है आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हसनैन नो डाउट अभी इंजरी से दोबारा वापस आए हैं, तो अच्छे बॉलर हैं। और क्वेटा ग्लेडिएटर की अगर ऑल ओवर बॉलिंग स्ट्रेंथ देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी काफ़ी बैलेंस साइड है, 3 और 4 नंबर पे दोनों। तो पहले बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। कैप्टन है बाबर आजम। पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी उनसे ले ली गई, इस पर भी बाद में बात करेंगे। बट ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की क्या परफॉर्मेंस है, इसके बारे में आप क्या देखते हैं? बैटिंग उनकी कैसे चल रही है, उनके बॉलर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? बाबर आजम नो डाउट इस वक्त लीडिंग रन स्कोरर है PSL सीजन 9। हाँ जी, बिल्कुल बाबर आजम ऑन टॉप हैं इस वक्त, और उनका बल्ला बड़े रन्स उगल रहा है इस वक्त।
और ऑल ओवर बैटिंग लाइन अगर उनकी देखी जाए तो बैटिंग लाइन भी उनकी बैलेंस है, और सेम इसी तरीके से उनकी बॉलिंग लाइन, अटैक भी देखा जाए तो बॉलिंग भी उनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही है इस वक्त। साइम अयूब और बाबर आजम जो है वो ओपनिंग करते हैं। साइम अयूब भी एक उभरते हुए सितारे हैं, कराची बेस हैं। उनका भी नो लुक शॉट बहुत काफ़ी फेमस है। तो साइम अयूब के बारे में अब तक की क्या परफॉर्मेंस है उनकी? देखें, साइम अयूब नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं T20 और वनडे के लिए। हमें चाहिए कि उसके ऊपर हम फोकस करें और आने वाले जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनको हमें कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है हमेशा से लाइमलाइट में रहती है। शादाब खान जो है वो उनकी कैप्टनसी कर रहे हैं। अब तक अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी भी, उनकी टीम की भी। एलेक्स हेल्स हो गया, जिस तरह कॉलिन मनरो हो गया, ये भी मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर और अच्छा पार्ट प्ले करते हैं टीम में। तो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या देखना है, फाइनल इस बार क्वालिफाई कर रही है कि नहीं? देखिए, मैंने तो अगर मैं देखूं ऑल ओवर, मैंने जो अपनी एनालिसिस की थी उनमें 4 टीमों में इस्लामाबाद को मैंने बेस्ट 4 में रखा था, फेवरेट 4 में। तो इस्लामाबाद की अगर बॉलिंग वो भी देखी जाए तो बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, और बैटिंग लाइन भी देखी जाए तो वो भी बैलेंस है। तो मैं तो क्या समझता हूँ कि जी ज़रूर क्वालिफाई करेगी इस्लामाबाद आगे। अच्छा, सारी टीम्स को हमने वन बाय वन उनकी जो परफॉर्मेंस अब तक की वो एनालिसिस किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी 2 टीम जो आप पिक करना चाहेंगे कि फाइनल में आप देख रहे हैं PSL सीजन 9 में, फाइनल में कौन सी 2 टीम्स है जो जा रही हैं? देखिए, अभी जो फिलवक्त की जो कंडीशंस चल रही हैं उसमें तो मैं मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर को देख रहा हूँ। कराची किंग्स मतलब आउट है इस बार टूर्नामेंट्स। हाँ, कराची किंग ने अभी जो लास्ट 2 मैचेस खेले हैं तो उसकी वजह से उनको ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी इस चीज़ पे बहस हो रही है कि PSL सीजन 9 सीजन तकरीबन कंप्लीट होने जा रहे हैं PSL सीजन 9 के। तो लेकिन अब तक वैसे बड़े प्लेयर्स को हम लोग बुलाने में नाकाम रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट की खामी है, क्या कहेंगे? जिस तरह अगर मैं नाम लूँ, जिस तरह बड़े प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जोए रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, जॉश बटलर हैं, अभी तक मतलब वो उस तरह पाकिस्तानी लीग जो है वो उनको नहीं बुला पा रही। क्या क्या उसके रीज़न क्या है? एक तो वन ऑफ द फैक्टर है पैसे उस तरह नहीं दे पा रही। एग्जैक्टली जो आपने अभी एक पॉइंट खुद ही राइज कर दिया है। देखें, कोई भी प्लेयर क्रिकेट अब इन इन अ सेंस कि हमारे डोमेस्टिक लेवल से लेकर ऊपर तक अगर आप देखी जाए तो प्लेयर किस लिए खेल रहे हैं, वो जाहिर सी बात है। जब तक आप पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपको ये तमाम तर चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप बाकी लीग्स देख लें, IPL देख लें, बिग बैश देख लें, वो प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। और बनिस्बत हमारे PSL में इतना पैसा नहीं है कि इसी मेन रीज़न ही आपका यही है कि बड़े प्लेयर्स इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि आप पैसा अच्छा नहीं दे रहे, पैकेज अच्छा नहीं दे रहे। तो ये एक तरह से इसका ड्रॉबैक नहीं है PSL को, क्योंकि जब PSL स्टार्ट होता है तो साथ में BPL जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो भी स्टार्ट होगी। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो BPL में भी काफ़ी बड़े नाम जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं BPL खेलने को। जैसा डेविड मिलर ने प्रेफर किया, टॉम बेंटन ने प्रेफर किया कि हम PSL की जगह BPL को देखें। तो कंपटीशन तो डे बाय डे राइज होता जा रहा है। बाकी क्योंकि हर मुल्क की लीग जो है वो जा रही है कि हम बड़े से बड़े प्लेयर को अपनी लीग में इन करें, क्योंकि जब बड़ा प्लेयर बड़ा नाम जुड़ता है लीग में तो उस लीग की जो है प्रमोशन और मार्केटिंग भी ज़्यादा होती है। स्पॉन्सर आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स आते हैं। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए फर्दर PSL को इम्प्रूव करने में, क्योंकि एक ब्रांड तो है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक ब्रांड है PSL, और जैसे हमारी बाकी लीग्स हो रही हैं, हमारी तो खुद बेस्ट विशेस हैं कि जी हमारी PSL भी जो है ना IPL की तरह हो या बिग बैश की तरह हो। देखिए, ये सब चीज़ें करने के लिए आपको इसके अंदर ना पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेन फैक्टर आपका यही है, मेन पॉइंट भी यही है, और प्लेयर्स की ना आने की वजह भी यही है बेसिकली। तो वो हमारी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं उनको जो है ना चाहिए कि वो अपनी जो है ना अमाउंट को जो है ना इंक्रीज़ करें, ताकि हमारे पास बड़े से बड़ा प्लेयर है। अमाउंट प्लेटिनियम में अराउंड कोई 5 करोड़ पाकिस्तान जो है वो प्लेयर्स को देता है। तो ये तो अगर IPL से कंपैरिजन करें तो ये तो बहुत कम है। इसमें तो बड़े प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भी हाँ, आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि देखें, हमारा फोकस सबसे पहले, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं IPL के साथ, या हम बिग बैश के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या BPL के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखें आप उनको देखें कि वो प्लेयर्स को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कितना पे आउट कर रहे हैं उनको। तो ये चीज़ें तो हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखनी है। अच्छा, प्लेयर्स की तो बात हो रही, जिस तरह वो नहीं आ रहे,
कराची की आवाम के साथ लोगों को काफ़ी गिला है कि कराची में स्टेडियम्स खाली हैं, उस तरह जो है क्राउड नहीं आ पा रहा। अगर एज़ कंपेयर करें हम लाहौर या रावलपिंडी, इवन मुल्तान के साथ भी, मुल्तान का भी स्टेडियम काफ़ी जो है हमने फुल देखा था। तो क्या रीज़न है? अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर मैं गया था जब पीएसएल का मैच देखने, तो एक तो ये है कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं सही। शादियों वाली कुर्सी स्टिल अभी तक लगी हुई है वहाँ पे, हालांकि वो एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। सेकेंडली ये कि पार्किंग काफ़ी दूर है वहाँ पे, बहुत मतलब आपको चल के जाना पड़ता है, तकरीबन 20-30 मिनट की वॉक है तब जाकर आप स्टेडियम में पहुँच। एक तो दो रीज़न मैंने ये किए। दूसरा ये कि आप खुद भी कराची के स्टेडियम में काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, तो ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों क्राउड नहीं आ रहा कराची में? देखिए, आपने ये 2 पॉइंट जो राइज़ किए हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक आपने राइज़ किए हैं। हमारे पास आप देखें कि पार्किंग एरियाज़ बहुत दूर हमने रखे हुए होते हैं, वहाँ से लोगों का हुजूम आना, फिर प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं, 10 चीज़ें, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर स्टेडियम के अंदर आना। और स्टेडियम में जब ज़ाहिर-सी बात है आपकी जिस सीट के ऊपर बैठ रहे हैं और वो आप मतलब कंफर्टेबल ना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है क्राउड तो जब आएगा जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, और जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ये तमाम तर चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। चलो थोड़ा अभी पीएसएल से बाहर आते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया वर्ल्ड कप के बाद, क्या ये अच्छा डिसीजन था? देखिए, हमने थोड़ा अर्ली कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर 1-2 आपकी जो है ना कोई सीज़न फ्लॉप हो जाते हैं या आप उसकी कैप्टनसी में आगे आप वो विन नहीं कर पाते और हम फॉर हम जो है ना डिसीजन ले लेते हैं कि जी इनकी कैप्टनसी ठीक नहीं थी, हमें जो है ना, आपके पास इस वक्त बाबर आजम के अलावा कोई और ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन था भी नहीं। ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा हमने अर्ली कर लिया है इस तरह का डिसीजन लेके। अच्छा, शान मसूद टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे हैं और जो शाहिन शाह अफरीदी हैं वो टी20 की कैप्टनसी कर रहे हैं, तो ये अच्छा डिसीजन? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा डिसीजन था। बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर आपने हटाना ही था तो आप आ, एक उससे हटा देते, उसको टेस्ट से हटा देते या वनडे से हटा देते। और साथ रिजवान था, रिजवान एक्सपीरियंस है, आप रिजवान को रख सकते थे उसके लिए। तो अल्टरनेटिव में आप कह रहे हैं कि मोहम्मद जी रिजवान को एज बिल्कुल एन बिल्कुल। कैप्टन आप कंसीडर कर एग्जैक्टली सकते हैं। बिल्कुल। टी20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है जुलाई से यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, तो जो अभी पीएसएल चल रहा है उसमें जो टॉप परफॉर्मेंस है बॉलिंग में, बैटिंग में, क्या इनको कंसीडर करने चाहिए या ये बहुत अर्ली है इनको पिक करना? देखें, फ़िलहाल तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा अर्ली होगा। और अगर देखा जाए तो वैसे कंसिडर करना चाहिए इनको, जो भी परफॉर्म कर रहा है इस वक्त इस कंडीशन में, और आगे टी20 वर्ल्ड कप है, बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए इनको। आपने ये देखा होगा कि पीएसएल के जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको कुछ परफॉर्मेंस की बेस पर इंटरनेशनल मैचेस में सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वो फिर कोलैप्स करता है, क्योंकि एक नेशनल और इंटरनेशनल का जो प्रेशर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वही आपकी बात है कि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहिए और डोमेस्टिक और उसमें खिलाना चाहिए। देखिए, अभी तो हमारा इधर क्राइटेरिया एक किस्म का बन गया है कि आप जो है ना, अब किसी भी बच्चे से अभी आप पूछ लें कि जी आपने क्या करना है, तो वो डायरेक्टली कहता है जी मैंने अंडर 19 के खेल के पीएसएल खेलनी है। पाकिस्तान नहीं खेलनी, पीएसएल खेलनी है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट है पाकिस्तान खेलने का। आपकी सबसे बड़ी क्रिकेट है फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको पता चलता है प्लेयर्स की फ़िटनेस का, उसके एक्सपीरियंस का, सब चीज़ों का पता चलता है। देखिए, जो भी प्लेयर आपका पीएसएल में परफॉर्म करे उसको नीचे डोमेस्टिक लेवल में लेकर आया जाए, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई जाए, ताकि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो पिचेस का, प्लेयर्स का एंड ऑल दैट, तमाम तर चीज़ों का। रिसेंटली जो है वो चेयरमैन पीसीबी न्यू अपॉइंट किए गए हैं। आपको क्या लगता है जो चेयरमैन पीसीबी का रोल है वो एक एक्स क्रिकेटर, एक्सपीरियंस क्रिकेटर को देना चाहिए, या फिर रैंडम कोई भी जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे आप पीसीबी का जो चेयरमैन बनाना? देखिए, मैं तो जो जहाँ तक समझता हूँ, बिल्कुल एज अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि देखिए आप किसी पॉलिटिकल पर्सन को आप एक सीट पर लाकर बिठा दें तो वो प्लेयर्स की फीलिंग्स या उसके मामलात को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। देखिए, एक नीचे से स्टेज से ऊपर आया हुआ प्लेयर, तो उसको प्लेयर्स की तमाम तर कंडीशंस को पता होगा कि उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियली उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक स्पोर्ट्समैन को ही जो है ना आपका पीसीबी का चेयरमैन को होना चाहिए। यू आर स्टिल प्लेइंग और आप कोचिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, तो ज़रा इसके बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस है कोचिंग का और फ्यूचर में कौन से टूर्नामेंट्स में हम आपको खेलता हुआ देखेंगे? और प्लस ये भी बताइएगा कि क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं,
तो जो अपना करियर जो है वो क्रिकेट में बनाना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर खेलना चाहते हैं, तो क्या स्टेप बाय स्टेप क्या वो प्लानिंग करें, क्या गोल सेट करें कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? देखिए, पहले तो मैं अगर अपनी बात करूं, हमारी अभी रिसेंटली आगे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ, जैसे आपको पता है कि दोबारा से बहाल हो गए हैं, तो और हमारा केपीटी डिपार्टमेंट है, वो अब दोबारा से टीम्स हमारी बन रही हैं, कैंप हमारा लग चुका है। ये भी हमारे मेजर साहब हैं, मेजर महमूद रियाज साहब, इनकी काविशें हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इवेंट्स हो रहे हैं बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हमारा भी बेसिकली कैंप लगा हुआ है, और कैंप में हम प्लेयर्स जो है ना अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, नेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कोचिंग का रहा सवाल, जी बिल्कुल, मेरी अंडर कोचिंग कुछ बच्चे हैं जिनका मैं फ्यूचर बहुत ब्राइट देखता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहला नाम लूँगा अब्दुल रहमान, बच्चा है जो कि 12 साल का है और बहुत अच्छा बैट्समैन और बहुत ही अच्छा बॉलर है। और उसके साथ एक मेरे पास बैट्समैन है 9 साल का, और एक जिसका नाम रायान है, और एक जो है ना 6 इयर्स का है। तो दोनों बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और बैटर हैं। और इसी तरीके से मेरे पास एक इबाद ख़ान है, जो कि कराची को भी रिप्रेजेंट कर चुका है अंडर 19, और सिंध को भी रिप्रेजेंट कर चुका है। उसका फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, माशाल्लाह से हर मैच में भी परफॉर्म कर रहे हैं हमारे। पहले तो आप स्टार्ट लेते हैं क्लब क्रिकेट से। अगर अगर 19 की अगर बात की जाए, अगर एक बच्चा है जिसने अंडर 19 खेलनी है, 17 ईयर्स का हो, तो देखिए वो पहले जोनल अंडर 19 खेलता है, उसमें वो परफॉर्म करता है, तो हमारी स्टेज आती है डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 की, उसमें वो परफॉर्म करता है, तो वो कराची कैंप में उसका नाम आ जाता है। कराची कैंप के बाद फिर वो अंडर 19 खेलता है, फिर उसमें परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान अंडर 19 का स्टेप आ जाता है, और उसमें परफॉर्मेंस के बाद आप देख लें कि PSL या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गई हमारी, या पेंटेंगुलर क्रिकेट हो गई, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान ही है। मिस्टर खालिद महमूद, थैंक यू सो मच Thanks वंस a अगेन lot. एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.